एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम 11th आर्ट हिस्ट्री में पढ़ेंगे इस्लाम का उदय और विस्तार। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है इस्लाम का उदय। देखिए इस्लाम का उदय देखते हैं तो इसके लिए जो है हमें सबसे पहले इस्लामिक कैलेंडर। देखिए दो कैलेंडरों के बारे में आपने सुना होगा। एक जो है ग्रिगोरियन एक जो है हिजरी जो सन है उस सन पर आधारित इस्लामिक कैलेंडर। देखिए ये जो है चंद्र वर्ष पर आधारित होता है, आधारित कैलेंडर है। ये जो कैलेंडर है ये सूर्य वर्ष पर आधारित होता है। इनमें दिनों की संख्या 354 होती है, इनमें 356 होती है। देखिए इस्लाम का उदय की हम बात करें तो हिजरी सन की स्थापना उमर की खिलाफत के समय की गई थी, जिसका पहला वर्ष 622 था। 622वीं ईस्वी में ये पहला वर्ष पड़ता था। अंग्रेजी में हिजरी संवत के पीछे लगाया जाता है। हिजरी चंद्रवर्ष है जिसमें 354 दिन होते हैं, 12 माह होते हैं। प्रथम इसका माह है जो मुहर्रम कहलाता है। जैसे हमारा जनवरी होता है, चैत्र वैशाख का माह ये होते हैं, वैसे जो है इसका प्रथम क्या कहलाता है, मुहर्रम कहलाता है। अंतिम जो है अंतिम क्या कहलाता है, दुल्हिज्जा। अंतिम महीना दुल्हिज्जा कहलाता है। प्रथम हिजरी वर्ष सौर वर्ष से 11 दिन कम होता है। जो सूर्य वर्ष है, ग्रिगोरियन जो कैलेंडर है, उससे ये हिजरी वाला जो कैलेंडर है वो कितना होता है, 11 दिन कम होता है। तारीख की बात करें तो इस्लाम धर्म का उदय 1400 वर्ष पहले अरब प्रायद्वीप में हुआ था। यदि एक तारीख जो है पुस्तक है या इस्लाम में लिखा हुआ प्रसिद्ध काव्य, तो इसके अनुसार यदि हम बात करें इस्लाम के उदय की, उदय की बात करें तो देखिए 1400 वर्ष पूर्व उदय हो चुका था। और वो भी कौन सा, प्रायद्वीप में हुआ था, जिसमें घटनाओं का वृत्तांत कालक्रम के अनुसार दिया जाता है। देखिए बात करते हैं इनके जो प्रसिद्ध
देखिए इस्लाम धर्म के प्रसिद्ध गुरु की हम बात करें तो देखिए ये इस्लाम धर्म इतना फला फूला है। तो देखिए एक पैगंबर थे, पैगंबर साहब, इनकी हम बात करते हैं जिन्होंने जो है इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाया है, विकसित किया है, फला फूला है, जिनकी वजह से देखिए पैगंबर साहब के कथन और करते जो हम बताते हैं अभिलेख, जिनको हदीत कहा जाता है। कुरान में टीकाएँ होती हैं, इन टीकाओं को जो है तफसीर कहा जाता है। अधिकार ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं अरबी भाषा में होती थी। उस समय की जो भाषा, जो भी रचनाएं होती थी, देखिए रचनाएं अरबी भाषा होती थी। अभिलेख को जो है क्या कहते थे, देखिए अभिलेख होते थे, उनको अदीत कहा जाता था। कृति तबरी 1923 में निधन की तारीख है, जिसका 38 खंडों में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। फारसी में वृत्तांत संख्या की दृष्टि से बहुत कम है, लेकिन उनमें ईरान और मध्य एशिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। ये जो है कुरान का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, उस ग्रंथ में जो है इस तरह की रचनाएं लिखी गई हैं, इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। अब देखिए जिनका ये जो कृति है, जिसको तबरी का नाम दिया है, ये इस्लाम का जो पवित्र कुरान है उसकी टीकाएँ हैं, जिनको जो है अरबी भाषा में तफसीर कहा जाता है। देखिए 923 में निधन की तारीख है, जिससे 38 खंडों में अंग्रेजी में उसके बाद में अनुवाद किया गया। फारसी में वृत्तांत संख्याओं की दृष्टि से बहुत कम है, लेकिन उनमें ईरान और मध्य एशिया के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। सीरियाक्स अरमाइक की एक बोली जाने वाली भाषा है। सही मायने में इस्लाम के इतिहास ग्रंथ लिखे जाने का काम 19वीं शताब्दी में जर्मनी और नीदरलैंड के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर द्वारा शुरू किया गया। ये जो इतिहास लिखा गया, इस्लाम का जो इतिहास है, वो जर्मनी और नीदरलैंड में लिखा गया। देखिए इस्लाम का इतिहास लिखा गया जर्मनी, नीदरलैंड, दोनों देशों में जो है उनके वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, उन प्रोफेसरों ने जो है इनका इतिहास लिखा। इग्नाज गोल्डज़ईर हंगरी के एक यहूदी थे, जिन्होंने वहाँ के इस्लामिक कॉलेज में अध्ययन किया और जर्मन भाषा में इस्लामिक कानून और धर्म विज्ञान के बारे में जानकारी दी। ये जो है प्रोफेसर जो है कई प्रकार की जो पुस्तकें लिखी, इस्लाम के बारे में पढ़ा जाना, तो इससे जो है इस्लाम का विकास हुआ। देखिए अरब में इस्लाम जो है, अरब में इस्लाम का उदय होता है, फिर उसके बाद में अरब देश में इस्लाम का उदय। देखिए धर्म निष्ठा और समुदाय और राजनीति की बात की दृष्टि से हम देखें तो सन 612 से 632 में पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर अल्लाह की पूजा करने का और आस्तिकता के एक ही समाज की सदस्यता का प्रचार किया। देखिए अरब के लोग थे, कबीलों में बटे हुए थे। अरबवासी पैगंबर मोहम्मद ने इनको कहा कि ईश्वर एक ही है।
ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। ऐसा लोगों को इन्होंने संदेश दिया और धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। काफ़ी जो है फला फूला। मुख्य रूप से जो है पैगंबर मोहम्मद ने जो है इस इस्लाम धर्म के उदय में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस्लाम जो है कबीलों में बटा हुआ था। अरबी भाषा में जो है इनको कबीला उदारता, इनकी जो है उदारता थी। मस्जिदों में पूजा करते थे बहुत ही। इन अरबी जो लोग थे उन लोगों की ज़िंदगी ऐसी थी, खाना बदोस्त होते थे ये लोग, अर्थात खाना मिला खाया गुजारा किया निकल गए। खाद्य में मुख्यतः खजूर था। ऊँटों के चारे की तलाश में रेगिस्तान में इधर उधर जो है जाते थे, जहाँ इनको अपने पशु चराने के लिए पर्याप्त जगह मिलती थी, पशुओं का हरा चारा मिलता था, सुख सुविधाएं मिलती थी इनको रहने के लिए। इसके बाद में देखिए हरे भरे क्षेत्रों की तरफ, सूखे क्षेत्र को छोड़ करके हरे भरे क्षेत्रों की तरफ जाते थे। महादूत जिब्रील का एक मध्यकालीन चित्र के बारे में ये कहा जाता है कि जिब्रील पैगंबर मोहम्मद के लिए संदेश लाया करते थे। ये भी माना जाता है कि जो शब्द उन्होंने सबसे पहले पुकारा वो पाठ करो, वो कुरान शब्द इकरा से बना है। पैगंबर मोहम्मद का कबीला मक्का में रहता था। उस स्थल का ढांचा आधार था, उसे काबा कहा जाता था। वह धार्मिक यात्रा हज करते थे। काबा को एक पवित्र जगह माना जाता था जहाँ हिंसा और पाप जो है वर्जित था। 622 में पैगंबर मोहम्मद ने अपने अनुयायियों के साथ मदीना कूच जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी मक्का मदीना जो है वो पवित्र तीर्थ है, वहाँ के लिए जो है पैगंबर मोहम्मद और उनके जो अनुयायी थे, जो उनको मानने वाले थे, वो सब लोग वहाँ के लिए गए। बाकी अगले कंटेंट में करें।